चेहरे पे किसी भी तरह का कालापन है, दाग धब्बे बहुत ज़्यादा बन रहे हैं, स्किन लटक रही है, झाइयाँ, झुर्रियाँ बहुत ज़्यादा हो रही हैं, कोई भी समस्या है ना, सबका आज आपको एक ऐसा ज़बरदस्त उपाय बताऊँगी कि आप अगर पार्लर भी जाते हो ना, ये सब सभी समस्याओं को ट्रीट करने के लिए महँगे ट्रीटमेंट ले रहे हो, तो आप वो भी छोड़ दोगे। जस्ट आप एक बार इस रेमेडी को ट्राई करके देखना, आपकी स्किन जो है ना गज़ब का एक तो ग्लो आएगा चेहरे के ऊपर और आपका चेहरा बहुत ही अच्छी तरह से निखर जाएगा, जो कालापन है वो हट जाएगा, झाइयाँ, झुर्रियाँ जो भी समस्या हैं वो जड़ से ख़त्म हो जाएँगी। तो क्या आपको करना है? देखिए जी, मैं यहाँ पे आपको 3 स्टेप्स करके बताऊँगी। होता यूँ है कि हमारे चेहरे पे बहुत ज़्यादा हम बाहर जाते हैं, धूल, धूप, प्रदूषण मतलब कितनी बुरी हालत हो जाती है। तो आपके चेहरे पे बहुत सारी डेड स्किन जम जाती है और ये जो धूल-धूप आप बाहर निकलते हो, तो ये आपकी स्किन के पोर्स के अंदर चली जाती है और ब्लैक एंड व्हाइट हेड का रूप ले लेती है और आपकी स्किन के पोर्स को ब्लॉक कर देती है। तो उसके लिए हमें करना होता है अपने चेहरे पे स्क्रब, तो हम स्क्रब करेंगे और साथ में जो लास्ट स्टेप है उसमें हम फेस पैक यूज़ करेंगे जिससे कि आपका जो चेहरा है एकदम ज़बरदस्त वाला ग्लो आएगा और जितने भी दाग धब्बे हैं वो हट जाएँगे। पहले स्टेप में हम क्लींजिंग करेंगे, तो इसे आप फेशियल भी बोल सकते हो, लेकिन आप इसे घर पे बैठ के करेंगे, कोई खर्चा नहीं है और रिज़ल्ट बहुत ही गज़ब के हैं। तो ये जो मेरे हाथ में आप देख रहे हैं, ये है जी चिल्ड दूध, फ्रिज में रखा हुआ दूध। कच्चा दूध अगर आप लेते हैं और भी बेस्ट रिज़ल्ट मिलेंगे, अगर नहीं भी है तो भी दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। जो बॉयल है ना आपके घर में, आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कच्चे दूध में लैक्टिक एसिड भरपूर मात्रा में होता है, तो रिज़ल्ट आपको बहुत अच्छे मिलते हैं। बाकी अगर ना हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप बॉयल वाला भी ले सकते हैं। तो देखो जी क्या करना है आपने, जब आपके पास सुबह दूध आता है ना तो उसमें से थोड़ा-सा आपने बचा कर के फ्रिज में रख लेना है और इसी तरह से फिर अपने चिल्ड इसको यूज़ करना है। तो क्या किया मैंने कि यहाँ पे मैं अंदाज़े से ले रही हूँ, लगभग 1 चम्मच के जितना आपने यहाँ पे कच्चा दूध ले लेना है और दूध आपको पता ही है भाई, प्रोटीन इसमें भरपूर मात्रा में, कैल्शियम भरपूर मात्रा में, लैक्टिक एसिड जो कि आपकी स्किन के लिए बहुत ही ज़बरदस्त रिज़ल्ट देते हैं। अब देखिए मेरे हाथ में जैसा आप देख ही रहे हैं, ये है शहद और शहद जो है ना, मौसम कोई भी हो, गर्मी, सर्दी, बरसात कोई भी मौसम हो, शहद हमारी स्किन के लिए बेहद फ़ायदेमंद एक चीज़ होती है और हमें इसे अपनी स्किन पे ज़रूर से ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। जब भी हम चेहरे पे शहद इस्तेमाल करते हैं, आप कभी ना खाली शहद लेना, उसको हल्का-सा या तो दही के साथ मिक्स कर लेना या थोड़ा-सा आप उसमें दूध ऐड करना, क्योंकि थिक होता है ना, अप्लाई एकदम से नहीं कर पाओगे। फिर उसको आप अप्लाई करना, 10 कर मिनट के लिए छोड़ देना चेहरे पे और फिर वॉश करना अपने चेहरे को। आपका चेहरा इतना स्मूथ आपको फ़ील होगा, ऐसा लगेगा कि भई पता नहीं सालों बाद आज आपने चेहरा धोया हो। तो इतने अच्छे इसके रिज़ल्ट हैं। तो यहाँ पे क्या कर रही हूँ मैं, बहुत ज़्यादा नहीं, लगभग 1/4 टीस्पून के जितना आपने इसमें शहद का इस्तेमाल करना है। तो इस तरीके से हम लेंगे इसको और ये जो दूध हमने ले रखा है, यहाँ पे हम इस दूध को दूध में इस शहद को ऐड कर लेंगे। अब ये जो क्लींज़र बनेगा ना भाई, बहुत ज़बरदस्त, स्किन के पोर्स के जो ब्लॉक भी हो गए ना तो उनको भी ओपन कर देगा। इतना पावरफुल होगा ये। जो आप मार्केट में जाते हो ना, ब्लीच करते हो, उसमें एक्टिवेटर जब ऐड होता है, कभी अपने हाथ पे देखा ना कैसे झाग बन जाता है उससे, तो ये सेम वही काम करेगा। लेकिन ये जो केमिकल वाली ब्लीच है आपके चेहरे पे बहुत नुकसान करती है। उस टाइम पे तो आपको फ़ील होता है कि वाक़ई में हमारा तो चेहरा चमक गया है यार, अभी आज तो एकदम ही चेहरा मानो एकदम क्लीन हो गया हो। लेकिन हफ़्ते बाद देखना कि चेहरा आपको ऐसा फ़ील होगा कि मानो जल गया हो। केमिकल्स हैं, जलेगा ही, ऐसा ही होगा, डैमेज कर देता है वो आपकी स्किन को। तो यहाँ पे ये जो नेचुरल क्लींज़र जब आप बनाओगे, तो इसके जो रिज़ल्ट आएँगे बहुत गज़ब के आएँगे और ये आपकी स्किन को जलाएगा नहीं, उल्टा और निखारने का काम करेगा। लॉन्ग टर्म तक ये आपकी स्किन के ऊपर काम करता रहेगा। तो ये तो हमने ले लिया जी। अब इसके साथ ही हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये देखिए जी, सिर्फ़ 1 चुटकी, इस तरीके से 1 चुटकी ली आपने, ये हल्दी है। अब हल्दी प्योर वाली ही इस्तेमाल करना, कस्तूरी हल्दी, अम्बा हल्दी, ये जो हल्दियाँ होती हैं प्योर होती हैं, आपकी स्किन के लिए ही इस्तेमाल की जाती हैं। अगर आपके पास घर की शुद्ध हल्दी है तो आप वो ले सकते हैं।
जो आप खाने में इस्तेमाल करते हैं, कई बार फूड कलर और केमिकल्स उनमें होते हैं, तो वो भी आपकी स्किन के लिए अच्छे नहीं होते हैं। तो इस तरीके से आपने इसमें चुटकी भर हल्दी ऐड कर ली। पिंपल्स बहुत होते हैं आजकल गर्मियों के मौसम में हमारी स्किन पे, तो आपने ये 3 चीज़ों का कॉम्बिनेशन इस तरीके से तैयार कर लेना है। अच्छे से मिक्स करेंगे। अब जो दूध का कलर है हल्का सा येलो हो गया है, तो ये हमारा क्लेंजर बनके हो गया रेडी। अब क्या करना है, आपने कॉटन ले लेनी है। ये मैंने वाइप लिया हुआ है, आप कॉटन है तो कॉटन, वाइप है तो वाइप लेंगे और इसको इस तरीके से डिप करेंगे। अब पहले तो टैब टैब करते हुए चेहरे के ऊपर अप्लाई करेंगे, ताकि वो जो पोर्स है ना स्किन के, उनके अंदर तक जा पाए ये, और वो पोर्स भी जो ना खुल जाए, उनकी गंदगी भी बिल्कुल एकदम साफ हो जाए। तो अच्छे से इसको टैब टैब करेंगे अपने चेहरे के ऊपर। फिर देखो, इसी की मदद से हम बढ़िया से अपने इस चेहरे को क्लीन करेंगे। इस तरीके से आपने बढ़िया से क्लीन करना है अपने चेहरे को इसकी मदद से, और इससे बढ़िया और कोई क्लींजर हो नहीं सकता है। ठीक है जी, तो इस तरह से आपने बढ़िया से इसको अप्लाई कर दिया, बढ़िया से अपने फेस को क्लीन कर दिया। अब आप अपनी स्किन पे अप्लाई कर सकते हो नेक्स्ट स्टेप। उसके लिए हमने क्या करना है, स्क्रब तैयार करना है। तो स्क्रब कैसे हम तैयार करेंगे, देखिए जी, इसके लिए सबसे पहले तो मैं क्या लेने जा रही हूँ, ये मेरे हाथ में जो है ये है मेथी का पाउडर। मेथी, मैं आपको थोड़ी सी मेथी भी दिखा देती हूँ। ये देखिए जी, मैंने यहाँ पे अभी रख रखी है। तो वेट लॉस के लिए भी मेथी बहुत ज़बरदस्त इंग्रेडिएंट है। आपके स्किन पे अगर बहुत ज़्यादा सूजन रहती है, जैसे सुबह उठते हैं ना, चेहरा हमारा बहुत सूजा सूजा सा हमें फील होता है, या फिर कईयों को हाथ पैर भी बहुत ज़्यादा सूज जाते हैं, चेयर पे इस तरह से बैठे रहेंगे काफ़ी देर तक तो पैर सूज जाते हैं। तो आप ना मेथी का लेप अगर लगा लेते हो, बाकी खाने में भी इस्तेमाल करते हो तो और बेहतरीन है, और भी जल्दी आपको रिजल्ट मिलेंगे। और जिनको भी मोटापे की शिकायत है तो उनका वजन भी कम होता है। तो एक लॉन्ग वीडियो मैंने बना रखा है, चैनल पे जाकर के आप देख सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। इसी तरह के अच्छे अच्छे वीडियोज़ के लिए मैं आपके लिए स्किन केयर, हेयर केयर, फिटनेस से रिलेटेड वीडियोज़ यहाँ पे लेकर के आती रहती हूँ। तो जी, आपने बस मैंने वहाँ पे अच्छे से डिटेल में बताया है कि किस तरह से आपने खाने में इस्तेमाल करना है, ताकि आपकी वेट को भी ये रिड्यूस करे, प्लस बहुत सारी बीमारियां भी इससे चली जाती हैं। अगर आपको हार्ट से रिलेटेड डायबिटीज़ हो रही है, कोई भी बीमारी है ना, सबका इलाज है मेथी, बहुत पावरफुल है। तो इसी तरह से आपके फेस के ऊपर जो आपको सूजन सी फील होती है ना सुबह उठते ही, तो उस आपके फेस की उस सूजन को भी ये कम करेगा। तो मैंने क्या किया है कि मेथी को पाउडर बना लिया है इस तरह से, और इसका अब हमने क्या करना है, सेम ये जो बाउल आपने स्टेप 1 में यूज़ किया था, बस यही आपको यूज़ करना है। अब देखिए जी, जब भी हम घर पे खुद से मिक्सर जार में कोई भी चीज़ पीसते हैं ना, तो वो उतना फाइन पाउडर नहीं बन पाता है जैसे हम मार्केट से रेडीमेड लेकर के आते हैं। जैसे आप अगर बेसन लेकर के आ रहे हो ना मार्केट में, तो कितना फाइन होता है, लेकिन जब आप खुद से तैयार करोगे तो उतना फाइन हो नहीं पाएगा। बिल्कुल एग्जैक्टली हमें यही चीज़ चाहिए। तो यहाँ पे हल्का सा ये दरदरा होगा, और जब आप इसको अपने फेस पे रब करेंगे तो जितनी भी डेड स्किन है ना, जो धूल मिट्टी जम गई है आपके पोर्स के अंदर, वो सारी निकल जाती है। तो पहले तो मैंने ये मेथी ले ली यहाँ पे, लगभग आधी जैसी, छोटे चम्मच अगर आपने ले रखा है तो आधी जैसी चम्मच, बड़ा ले रखा है तो 1/4 टीस्पून के जितना ये मैंने ले ली। अब सेकेंड जो चीज़ मैं ले रही हूँ, ये देखिए जी, मैं आपको बहुत पास से दिखा रही हूँ, ये है मसूर दाल का पाउडर। सेम इसे भी मैंने इसी तरह से अपने मिक्सर जार में ही पिसा है, तो ये भी हल्का दरदरा है। अब इसको क्या करना है आपने, तभी मैंने ये बोला कि इसी बाउल में आपने बनाना है। हल्का सा इसमें आप दूध ऐड कर लेंगे, एकदम से इसको यूज़ नहीं करने लग जाना है, ताकि ये जो दाने हैं ना थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं। जब हम कोई भी चीज़ अपने चेहरे पे रगड़ते हैं ना, तो देखो जैसे स्क्रैच हो जाता है, तो आपकी स्किन को ये डैमेज कर सकता है। तो इसलिए एकदम से कोई भी चीज़, जैसे कुछ लोग चीनी का स्क्रब यूज़ करते हैं, मोटे मोटे दाने होते हैं चीनी के, उसको भी अपने चेहरे पे यूज़ करोगे तो आपकी जो स्किन है वो डैमेज होगी। तो इस तरह से आपने नहीं करना है। इस चीज़ को पहले थोड़ी सी देर के लिए आप भिगा लें, बहुत ज़्यादा देर तक नहीं, बस जैसे मैं अभी आपसे बात कर रही हूँ ना, तो इतनी ही देर में ये थोड़ा सा भीग गई है। बाकी आप जब आप आराम से बैठे हो तो आप देखो, जब भी स्किन केयर करनी है ना, तो तसल्ली से बैठ करके करें। कुछ टाइम तो हमें अपने लिए भी देना चाहिए। तो आराम से आप शाम के टाइम पे कर सकते हैं, और शाम के टाइम पे जब हम कोई भी रेमेडी करते हैं ना, तो उसके रिजल्ट भी बहुत अच्छे आते हैं। क्यों? क्योंकि देखो, ये टाइम होता है कि हम सो जाते हैं, तो जब सोते टाइम पे स्किन भी खुद को रिपेयर करने का काम करती है, और इस टाइम पे ना हम कोई भी धूल मिट्टी इसमें नहीं जाते, आराम से सोए होते हैं, और एक तो स्किन भी खुद को रिपेयर कर रही है, कोई केमिकल का इस्तेमाल नहीं करेंगे, फेस
वॉश नहीं लगाएंगे, साबुन नहीं लगाएंगे तो रिजल्ट बहुत अच्छे आएंगे। तो इसलिए रात के समय में आपको बताती हूँ। बाकी नहीं है आपके पास, शाम को टाइम नहीं लगता है, कोई दिक्कत नहीं है, आप मॉर्निंग में भी ये काम कर सकते हो। लेकिन थोड़ी सी परहेज करना है, जब भी आप स्किन केयर करते हो तो धूल मिट्टी में नहीं जाना है, साबुन फेस वॉश अपने चेहरे पे एकदम से नहीं लगाना है। देखिए जी, तो बस अभी आपने ये देखा कि ये जो मैंने दोनों चीज़ें ली थी थोड़ी सॉफ्ट हो चुकी हैं। जब आप यूज़ करोगे तो आपको खुद पता चलेगा, थोड़ी देर में, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि हमने ऑलरेडी इसको पीस रखा है। अच्छा, फिर जब ये देखो थोड़ी सी पहले ये बहुत लिक्विड था, अभी ये देखो बिल्कुल थिक हो गया। जो दूध था ना उसको इसने अब्जॉर्ब कर लिया। अब यूज़ करने से पहले थोड़ा सा और इसमें दूध ऐड करेंगे। बाकी इसमें शहद ऑलरेडी था और हल्दी भी इसमें ऑलरेडी थी, ठीक है। अगर आपका ये ख़त्म हो गया था टोटल तो आपने इसमें शहद और ये हल्दी भी ऐड कर लेनी है और इस तरीके से इसको थोड़ा सा लिक्विड, ये देखिए, मतलब जब आप इसको नीचे को ड्रॉप करें तो ये गिरे नीचे को, इस तरीके से आपने इसका स्क्रब तैयार कर लिया और फिर इसको लिया अपने हाथों की हेल्प से बढ़िया से अपने फेस के ऊपर इस तरह से सर्कुलर मोशन में आपने इस तरह से रब करना है। देखो कई बार हमें ना यहाँ पे चिन एरिया पे ब्लैकेट वाइटेड हो जाते हैं, तो यहाँ पे आप अच्छे से रब करें। अपने नोज़ एरिया पे आप बढ़िया से इसको रब करें। तो इस तरीके से आपने ये जहाँ पर भी आपको फील होता है, कोई यहाँ माउथ के अराउंड बहुत कालापन, स्किन जम जाती है, पैची सी हो जाती है, तो सारी समस्याओं के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। और ये जो मेथी है ना, ये आपकी स्किन को टाइट करने का काम करती है, अपलिफ्ट करने का काम करती है। जिनको भी एजिंग साइंस दिख रहे हैं ना, तो रेगुलरली उनको मेथी का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आप रेगुलरली मेथी का इस्तेमाल करेंगे तो आप कुछ ही दिनों में देखेंगे कि आपकी स्किन टाइट होना शुरू हो गई है। तो एंटी एजिंग के लिए बहुत बेहतरीन चीज़ है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने इसको बढ़िया से स्क्रब किया। फिर इसके बाद जो आपने ये इस तरह से अगर वाइप लेते हो या फिर कॉटन का कपड़ा अपने लिए रख लीजिए, कोई हैंकी रख लीजिए कॉटन का, तो बहुत अच्छा आपके लिए रहेगा। बाकी फिर देखो इसी की मदद से आपने एक ही जगह पे आप बैठे रहोगे, आपको बार बार उठने की दिक्कत नहीं होगी। अब आपने अपने चेहरे को धो लेना है अच्छे से स्क्रब करने के बाद। तो मैंने यहाँ पे जो मेरा वेट जो ये वाइप था, मैंने इसी की मदद से इसको अच्छे से पोंछ लिया है। अब चलिए बढ़ते हैं स्टेप नंबर 3 की तरफ। बहुत ज़्यादा फेशियल स्टेप्स में हम नहीं पड़े और हमने इसमें ऑलरेडी शहद का इस्तेमाल किया है, तो ये एक मॉइस्चराइज़र का भी काम करेगा, ठीक है जी। तो अब देखिए जी, आप मेरे पास यहाँ पे ऑलरेडी जो स्क्रब है वो बचा हुआ है, इसी में आपने ये फेस पैक जो है ना मिक्स करना है। अगर आपके पास नहीं बचा है तो सेम जो चीज़ें हमने इस्तेमाल की स्टेप 1 में, स्टेप 2 में, वो सारी आपने इसमें ऐड कर लेनी है। और साथ में अब आपने इसमें क्या करना है, ताकि एक थिक सा पेस्ट बने जिसको आप अपने फेस पे बढ़िया से अप्लाई कर सके हैं। आप इसमें लेंगे या तो मुल्तानी मिट्टी, जिन लोगों को मुल्तानी मिट्टी ज़्यादा सूट करती है वो मुल्तानी मिट्टी ले सकते हैं, और या फिर आप बेसन ले सकते हैं मार्केट वाला जो फाइन पाउडर की तरह होगा। तो इससे फेस पैक ऐसा बनेगा जो आप लगाओगे ना चेहरे के ऊपर तो बिल्कुल एक तो बढ़िया से स्टिक करेगा, सेकेंडली जो मार्केट की तरह होते हैं फेस पैक बिल्कुल वैसा ही आपको इफेक्ट मिलेगा। तो मुल्तानी मिट्टी आजकल गर्मियों का मौसम है तो बहुत ही बेस्ट रिजल्ट रहते हैं। जिनको भी ऑयली स्किन की दिक्कत है उनके लिए भी बेस्ट रहता है। अब देखिए जी, इसमें अगेन हमने दूध की ही मदद से इसको मिक्स करना है। शहद ज़रूर ऐड कीजिएगा। जो लोग शहद नहीं यूज़ करते हैं, कई बार कमेंट आ जाते हैं, तो वो यहाँ पे ग्लिसरीन का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन यूज़ ज़रूर करनी है आपने, आपकी स्किन को ये रिपेयर करने का काम करेगा। अब देखिए जी, अब जो पैक बनेगा आपका कुछ इस तरह से, आपका जैसे आप नीचे को इसको ड्रॉप कर रहे हैं तो इस तरह से ये होना चाहिए। अब इसको आपने क्या करना है कि अपने फेस पे इसको बढ़िया से लगा लेना है अपनी फिंगर की मदद से, या फिर आप कोई ब्रश का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बढ़िया से आपने इसको लगा लिया चेहरे के ऊपर और इसको फिर छोड़ दीजिए, इसको सूखने दीजिए खुद से। जब ये सूखेगा, जब ये सूख जाएगा ना, अब देखिए तब भी उतारने का तरीका देखेंगे आप कि जब ये सूख जाएगा तो आपने इसको पहले तो दूध की मदद से पहले अच्छे से इस तरह से गीला कर लेना है और उसी की मदद से इस तरह से बढ़िया से आपने इसको अपने चेहरे से उतारना है। बहुत ऑसम रिजल्ट मिलेंगे, आप करके देखिएगा। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो मॉइस्चराइज ज़रूर कर लेना धोने के बाद, जो भी आप मॉइस्चराइज़र इस्तेमाल करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।